हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की इस क्लास में वेलकम है। मैं हूं पंकज कुमार पांडे और आप हैं क्लास 10 इंग्लिश विद पंकज सर में। आज हम लोग इस क्लास में फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 7 उसका पार्ट 4 हम लोग करने वाले हैं। हमने पिछले में पार्ट 3 को देखा था, जिसमें बाली जो है वो बस स्टैंड पर पहुंचती है और कंडक्टर उनको कहता है कि आप यहाँ तक आ गए हो, 30 पैसे आपने चुकाए हैं, तो आप क्यों नहीं तो यहाँ का जगह वगैरह थोड़ा सा देखते हैं। तो बाली बोलती है नहीं नहीं, मैं खुद से नहीं करूँगी, मुझे डर लगेगा। तो फिर कंडक्टर थोड़ा सा उसे खुश होता है और बोलता है कि तुम तो जब बस में चढ़ी तब तुमको डर नहीं लगा। फिर बोलती है नहीं, इसमें बस में चढ़ने से क्या डर। फिर वो बोलता है कि ठीक है, कहीं नहीं जाना है तो चलो आप ये कर लो कि दुकान से कुछ पीने के लिए ले लो। तो वो बोलती मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर वो कंडक्टर बोलता है कि मैं दे देता हूँ पैसे, ठीक है। तो बोलती है नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैंने पैसे दिए हैं, आप मुझे टिकट दो। और फिर वो लोग बस के वापस आने के समय का इंतज़ार करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पार्ट 4 को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। कंडक्टर ने टिकट जब उस लड़की को टिकट दिया, यानी कि बाली को जब टिकट दिया, तो कंडक्टर ने पूछा कि क्या आपकी माताजी आपको नहीं खोजेंगी। तो ये कहती हैं, तो सी सेड, इन्होंने कहा नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं, मुझे कोई नहीं खोजेगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। बस जो है खुली और फिर से बहुत ही अगेन जो है बहुत ही वंडरफुल जो दृश्य थे वो फिर से दिखने को मिले बाली को। बाली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. बाली जो है थोड़ी सी भी, मतलब एकदम थोड़ा सा भी जो है बोर नहीं थी। और वो जब पहली बार बस में चढ़ी थी तो जिस तरह से उसमें एक्साइटमेंट था, वो उसी तरह से हर चीज़ को वो ग्रीट कर रही थी। आ रहे समझ में? चलिए पढ़ें। But suddenly she saw a young cow lying dead by roadside. लेकिन अचानक से उसने जो है एक यंग गाय को रोड के किनारे मरा हुआ मैंने देखा। Just where it had been struck by some fast moving vehicle, जहाँ पर जो है किसी तेज चलती गाड़ी से जो है उसका टक्कर हो गया होगा। तो वो गाय जो है वो डेड लाइन यानी कि मर करके पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of bus on our trip to town? She asked the conductor. तो कंडक्टर से पूछा उन्होंने, क्या ये वही गाय नहीं है कि जब हम लोग शहर की ओर आ रहे थे तो यही गाय हम लोग के बस के आगे दौड़ रही थी? क्या ये सेम गाय नहीं है? तो कंडक्टर ने द कंडक्टर नॉडेड, तो कंडक्टर ने हाँ में सिर को हिलाया। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वो जो है फिर उदास थी। व्हाट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। व्हाट हैड बीन अ लवेबल मतलब लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, मतलब कुछ देर पहले या कुछ समय पहले कितना सुंदर है ना, कितना प्यारा जीव था, जो अब सडनली जो है
उसकी जो सुंदरता है ना, वो खो चुका है और उसका जीवन भी समाप्त हो गया और काफ़ी हॉरिबल लगने लगा। सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर, है ना, काफ़ी डरावना जैसा लग रहा था, जैसे वो पड़ी हुई थी वहाँ पर। उसके जो पैर थे, लेग्स स्प्रेड ईगल्ड, मतलब उसके पैर जो हैं वो पूरे इधर उधर फैले हुए थे, बिखरे हुए थे, है ना। अ फिक्स्ड स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, ब्लड ऑल ओवर। लाइफलेस, उसकी आंखों में एक निश्चित आकृति, है ना। उसकी जो उसका जब मतलब वो जो गाय मरी हुई थी, उसकी आंखों में एकटक नज़र से वो मानो कि देख रही थी और चारों ओर खून लगे हुए थे। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, वो जो मरी हुई गाय को इन्होंने देखा तो उसकी जो मेमोरी थी, यादें थी, इन्हें परेशान कर रही थी, है ना। डैम्पनिंग हर इंथुसियाज्म, है ना, इनके उत्साह को, इनकी खुशी को जो है वो कम कर रही थी। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब जो है वो बाहर नहीं देखना चाह रही थी। सी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, मानो वो सीट पर चिपक के बैठ गई। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, है ना, मतलब इस तरह से बैठी वो चिपक करके अपने सीट से कि जब तक कि बस उनके गांव पर ना पहुंच गई 3:40 तक। उसके बाद सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, वो खड़ी हुई और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच किया। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और फिर वो कंडक्टर की ओर मुड़ी और कहा, वेल सर, अच्छा श्रीमान, आई होप टू सी यू अगेन, आशा है कि हम लोग फिर मिलेंगे या फिर मिलते हैं। तो कंडक्टर जो है मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ओके मैडम, है ठीक है ना। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस, कहते हैं कि जब भी आपको मन करे कि आप बस की सवारी करें तो आप ज़रूर आइएगा और हमसे मिलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और हाँ, भाड़ा लाना नहीं भूलिएगा। सी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से नीचे उतर गई। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और वहाँ से वो सीधे अपने घर की ओर चली गई। When she entered her house, she found her mother awake. जब वो अपने घर पर प्रवेश करी, जब वो घर गई, घर में घुसी, तो उसने पाया कि उसकी माँ जागी है और टॉकिंग टू वन ऑफ बालीज आंट, है ना, फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, है ना, साउथ की गली से या साउथ स्ट्रीट्स में बाली की कोई आंटी है, उनसे वो बात कर रही है। जब बाली अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि उसकी माँ जागी हुई है और चाची से बात कर रही है, सिंपल तरीके से, है ना। दिस आंट वाज अ रियल चैटर बॉक्स, ये जो आंटी थी बहुत बातूनी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाली। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, अगर एक बार इसने बात करना शुरू कर दिया तो इनका मुंह कभी बंद ही नहीं होता है ना, इतनी ये चैटर बॉक्स थी, बातूनी थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन बाली कम इन, जब बाली अंदर आई तो उनकी आंट ने पूछा कि तुम कहाँ थी। शी स्पोक्स वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, मतलब ऐसे ही पूछी, उनको आंसर का मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हमको वो जवाब दें। सो बाली जस्ट स्माइल, तो इसलिए बाली जो है सिर्फ मुस्कुराई और उसकी माँ और आंट जो है वो अपना कन्वर्सेशन को जारी रखा उन्होंने, मतलब वो लोग बात करते रहे। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, हाँ आप सही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, कहते हैं हाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में भी हैं और बाहर की दुनिया में भी हैं।
हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, तो कैसे संभव है कि हम इन सभी चीज़ों के बारे जान पाएँ। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी। और कहती है कि इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, यदि हम किसी के बारे थोड़ा सा जानते भी हैं तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट, तो प्राय अक्सर क्या होता है कि हम उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, है ना। ओह यस ब्रीथ्ड बाली, हाँ बाली ने सांस लेते हुए कहा, हाँ सही है। वॉट आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, माँ ने पूछा क्या तुमने क्या कहा, क्या कह रही हो। ओह सैड बाली, ओह बाली ने कहा, ओह आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। तो बाली कहती नहीं, मैं बस आपकी बातों से सहमति जता रही थी कि आपने कहा ना अभी कि हमारे नॉलेज के बिना भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी पर मुझे भी लगा हाँ सही है, तो यही मैं बोल रही थी। जस्ट अ चीट ऑफ अ गर्ल सीज, हाँ कितनी नटखट लड़की है, उसकी आंटी ने कहा। हाँ कितनी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, नटखट लड़की है, उसकी आंटी ने कहा। एंड एट लुक हाउ सी पोक हर नोज, हैं देखो कितनी मैंने छोटी सी लड़की है और कैसे ये हमारी बातों के नोज हर नोज, है ना, सॉरी यू एट, फिर से करते हैं। जस्ट चीट ऑफ अ गर्ल सेज सेड हर आंट, उनकी आंट ने कहा कितनी नटखट लड़की है, नन्ही सी लड़की है, छोटी सी लड़की है। एंड एट लुक हाउ सी पोक हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, और देखो ये हमारी बात के बीच में घुस जाती है, अपना नाक है ना नाक अड़ाती है, हमारी बातों के बीच में घुस जाती है। जस्ट एज दो सी वेयर अ ग्रोन अप लेडी, मानो कि एक बहुत जानकार लेडी है, बड़ी लड़की है ऐसा। हाँ तो बाली जो है स्माइल्ड टू हर सेल्फ, अपने आप में बाली मुस्कुराई, हंसी। सी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि उसके मुस्कुराहट के बारे में ये लोग जान पाए। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट, वॉज देयर, और हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस तरह का होने का चांस जो है बहुत कम था आगे, है कि नहीं। तो यही था मैडम राइड द बस, ये हमारा क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है। ये चूँकि तमिल में था ये पहले, तो इसको ट्रांसलेट किया गया था किसके द्वारा, के.एस. सुंदरम ने, और फिर इसको बाद में इलस्ट्रेट किया गया आर.के. लक्ष्मण के द्वारा, ठीक है। तो यही था हमारा स्टोरी मैडम राइड्स द बस, काफ़ी अच्छा रहा, है ना, काफ़ी अच्छा लगा स्टोरी। आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं क्लासेस से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्लास 10 का पूरा सिलेबस जो है, चाहे वो स्टोरी हो, है ना, ग्रामर सेक्शन वगैरह, राइटिंग वगैरह, मतलब सारा सिंपल और इजी वे में पूरा कराया जाएगा, सिंपल तरीके से आपको हर चीज़ मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट।